से तो कहें खुदावन आपको बरकत दे. Glory to Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your presence. Thank you, Jesus. We welcome to Jesus in our church. Yes, praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. Amen. So हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज अगस्त का महीना शुरू हो चुका है कल से, और आज खुदा ने फिर नया दिन दिया है. तो हर एक दिन जो दिया जाता है उसकी खुदा की नज़र में बहुत अहमियत है, लेकिन हमें उस दिन की अहमियत का इल्म नहीं है. इसलिए हम उस दिन को बड़ी बेदर्दी के साथ ज़ाया कर देते हैं. तो मेरे अज़ीज़ों, एक दिन देने का मकसद था कि आप अपने तल्लुकात खुदा के साथ बेहतर करें, अपनी टूटी हुई रफ़ाकत को खुदा के साथ बहाल करें, क्योंकि जितनी आपकी रफ़ाकत खुदा के साथ मजबूत होगी आप उतना बाबरकत होंगे, सरफराज होंगे और खुशहाल और खुश भी होंगे. दुनिया में जो कुछ मर्जी हो, जिनकी रफ़ाकत खुदा के साथ होगी वो अमन और सलामती में होंगे, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं और इस दुनिया में शैतान इब्लीस भी रहता है और उसकी हर मुमकिन कोशिश है कि आपको गिराया जाए. हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी खुदा के साथ चलने की, क्योंकि बदन इजाज़त नहीं देगा कि आप खुदा के साथ चलें, क्योंकि इस पर इब्लीस अपना इख्तियार रखता है. आपको सुस्त कर देगा, आपको ठंडा बंद कर देगा, आपको कहेगा आज ना जाओ, सो जाओ, कल चले जाएंगे, आज ये हो गया, कल वो हो गया. तो ये सब इब्लीस के मंसूबों के हिस्से हैं. आपको खुदा के साथ मोहब्बत करनी है. जब आपको खुदा के साथ मोहब्बत होगी तो कोई चीज़ आपके सामने रुकावट का सबब नहीं बन सकती. सकई ने जब इरादा कर लिया कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, गो कि उसके सामने बहुत सारी उलझने थी, बहुत सारी मुश्किलात भी थी, लेकिन उसका इरादा मजबूत था. आज हमें भी खुदा के साथ चलने के लिए अपने इरादों को मजबूत करना होगा. हमारे इरादे बहुत जल्द टूट जाते हैं, हमारे अहद टूट जाते हैं खुदा के साथ. हम दुनिया के अहद मजबूत रखते हैं, लेकिन खुदा के साथ जो अहद किया जाता है वो तोड़ देते हैं. इसलिए हमारे साल ज़ाया होते हैं, हमारे महीने ज़ाया होते हैं, हमारे दिन ज़ाया हो रहे हैं. जिस लेवल पे हमें जाना था उस लेवल पर हम नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि हम कोशिश नहीं करते. बाइबल कहती है रूहानी जोश में भरे रहो और कोशिश करने में सुस्ती ना करो. कोशिश करने में सुस्ती ना करो. जिस तरह से हम दुनियावी कामों में कोशिश करके अपने जॉब तक पहुंच ही जाते हैं, जिस्म को इजाज़त नहीं देता, क्योंकि हमारे सामने एक बड़ा मंसूबा होता है, हमारे पास बहुत सारे मसाइल होते हैं. हम उन मसाइल को देख कर अगर बीमार भी हैं तो दवाई वाली पूरी खा के चले जाते हैं. लेकिन खुदा दे घर वाले से कहने से बीमार हो गए, उत्थे भी पूरी खा के आ जाओ, क्योंकि जब आप नागे डालना शुरू कर देते हैं तो आप उतना ही पीछे चले जाते हैं. मैंने एक चीज़ देखी है, जब आप अपनी मंजिल तक पहुंचे होते हैं, अपनी बरकत को रिसीव करने वाले होते हैं, तो बीच में नागे इब्लीस डाल देता है. इसी तरह 40 साल कौम बनी इसराइल भी जो है उस वादे की ज़मीन तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि जब वो उस वादे की ज़मीन तक पहुंचते थे तो खुदा को छोड़ देते थे, गैर मबूदों के पीछे चले जाते थे. इसलिए वो एक साल फिर उनका ज़ाया होता था. फिर वो पहुंचते थे, नज़दीक पहुंचते थे, फिर खुदा को छोड़ देते थे, फिर बुड़बड़ाना शुरू कर देते थे, और ये इब्लीस करवाता था. आज वो हमारे साथ भी ऐसा करता है. हम ठंडे पड़ जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं. आपके बुड़बड़ाने से खुदा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी अपनी ज़ात को फ़र्क पड़ता है. जब कौम बनी इसराइल जो है वो मूसा पर बुड़बड़ाए हैं, तो मूसा ने आकर खुदा के ज़ोर में कहा, तो खुदा ने कहा मूसा ये तुझ पर नहीं बल्कि मुझ पर बुड़बड़ाते हैं. क्योंकि जो लोग सुस्त लापरवाह हैं वो खुदा के साथ चलना नहीं चाहते, सवाए बुड़बड़ाने, तनकीद करने के, वो ये उनका ये काम हो जाता है. लेकिन जो खुदा के साथ चलते हैं वो सख्तियाँ भी बर्दाश्त करते हैं, वो दुखों में से भी गुजरते हैं,
मौसम कितने भी खराब क्यों ना हो, वो फिर भी खुदा के साथ चलते रहते हैं और उस वादे की जगह पर पहुंच जाते हैं। आज हमें भी मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के कंट्रोल में देना है। जब हम खुदा के कंट्रोल में होंगे, खुदा फिर अपनी मर्जी के साथ हमें इस्तेमाल करेगा। हम अपना पूरा इख्तियार खुदा को देना नहीं चाहते, कुछ चीज़ों के लिए देते हैं, कुछ नहीं करते, इसलिए हम रूहानी तौर पर बहुत कमज़ोर हैं। हमें रूहानी तौर पर स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि आपको रूहानी जंगें लड़नी हैं। आपको जिस्मानी जंगें नहीं लड़नी, जिस्मानी हथियार इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि आपको रूह से लेस जो हथियार हैं, जो वेपन आपको खुदा ने दिए, आपको उनको तेज करना है, ताकि ये बदन पर इब्लीस का कोई इख्तियार ना हो। आमीन। तो आए खुदा के कलाम में से हम आज देखेंगे, ज़बूर 37 में से उसकी 3री आयत को पढ़ते हैं। खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने से हम सब पर खुदा की बरकत हो। आमीन। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਆਮੀਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਿਖਾਈਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਿਆਲਾਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ नहीं। जब आप चर्च में आते हो तो पूरी तवज्जो अटेंशन के साथ बैठा करें, ताकि आपको जो दिया जा रहा है वो ज़ाया ना हो जाए। इब्लीस कोशिश करता है कि जो कुछ दिया जा रहा है वो छीन के ले जाए। आमीन। सो इस आयत मुकद्दस में हम देखते हैं, पहली बात क्या है, खुदावन पर तवक्कल कर। आमीन। किस पर तवक्कल करना है? खुदावन पर तवक्कल करने से ही सब कुछ आपको मिलना है। हम बाज़ औक़ात खुद पर डिपेंड करते हैं, अपने आप पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं कि मैंने ये करना है तो फिर ही होना है। आप और मैं खुदा के बगैर कुछ कर नहीं सकते। आज बहुत सारे लोग दबाव में क्यों हैं? वो खुदा के पास नहीं आना चाहते, वो दुआ नहीं करना चाहते और खुद उन चीज़ों के साथ फाइट करते हैं। तो ज़बूर नबी क्या बयान करता है 127 ज़बूर में, जब तक यहोवा घर न बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है? अब बस है। और यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम मुझसे जुदा रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए खुदा पर एक ईमानदार का तवक्कुल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो उस पर ईमान रखते हैं वही बड़े काम करते हैं, वो बड़ी लेसन को रिसीव करते हैं। अगर जितना आपका ईमान उतनी आपको बरकत मिलती है। आज लोग छोटी छोटी बरकतें लेकर उस पर गुजारा कर रहे हैं, लेकिन खुदा तो बड़ा देना चाहता है, और बड़े के लिए आपको मुकम्मल तौर पर खुदा पर तवक्कल करो। जिनका खुदा पर तवक्कल होता है वो खुश रहते हैं, वो शादमान रहते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका तवक्कल कम होगा, आपका ईमान कम होगा, आपकी खुशी भी चली जाएगी, आप शादमान नहीं हो सकते। इसलिए खुदा का कलाम कहता है खुदावन पर तवक्कल कर। जब आप खुदावन पर तवक्कल करेंगे, जब आप खुदा पर ईमान रखेंगे, तो फिर वो काम करेंगे जो खुदा आपको कह रहा है, क्योंकि उन्हीं कामों में आपकी भलाई है, उन्हीं कामों में आपको इत्मीनान मिलेगा जो खुदा ने आपको करने के लिए कहे। जो खुदा ने आपको नहीं कहे काम, वो आप करेंगे तो आप कभी इत्मीनान नहीं पाएंगे। आज लोगों के पास इत्मीनान नहीं है, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे जो खुदा ने कहता है, वो कर रहे हैं जो दुनिया करती है, जो शैतान उनको कहता है वो कर रहे हैं। इसलिए पहला काम क्या है? खुदा पर तवक्कल करना। और दूसरा काम क्या है? नेकी कर। आमीन। क्या कर? नेकी कर। और नेकी शख्स वही करेगा जिसका लिंक खुदा के साथ होगा। जिसका खुदा के साथ लिंक नहीं होगा वो बदी कर रहा होगा, वो गुनाह करता है, वो पूरे कामों में मसरूफ रहेगा। इसलिए अगर आप बिलीवर हैं, अगर आप ईमानदार हैं, तो फिर आपको हर लिहाज से नेकी का रास्ता इख्तियार करना है, क्योंकि नेकी का रास्ता खुदा का रास्ता है। जब आप ये कहते हैं कि मैं खुदा के साथ मेरा तल्लक है, मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं खुदा की बेटी हूँ, लेकिन काम आप नेकी वाले नहीं कर रहे, तो आप खुदा के फर्जंद नहीं हैं, आप पर इब्लीस के फर्जंद हैं, क्योंकि वो नेकी नहीं करता, वो बदी करता है। आमीन। तो फिर क्या करना है? जब आपका तवक्कुल खुदा पर होगा, तो फिर आपका दुनिया के साथ कोई लिंक नहीं होगा, आपकी अटैचमेंट दुनिया से नहीं होगी,
کیونکہ جتنی اٹیچمنٹ آپ کی دنیا کے ساتھ ہوگی آپ اتنے دنیا کے کام کریں گے. آپ کو خدا نے دنیا کے کام کرنے کے لیے چنا, بلکہ آپ کو ایک بہت گریٹ ورک دیا ہے, ایک گریٹ مشن دیا ہے. کبھی اس پر غور کریں, وہ مشن کیا ہے؟ کہ جاؤ ساری دنیا کے سامنے جا کر انجیل کی بشارت دو. یہ بہت گریٹ ورک ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ آپ کی پرسنل لائف سے انجیل کی منادی ہونی چاہیے. آپ ایک چلتی پھرتی ہوئی انجیل بنے, کیونکہ جب یسوع آپ کے اندر ہوگا تو انجیل آپ کے اندر ہے. پھر آپ کہیں بھی جائیں گے, آپ بری باتیں نہیں کریں گے, کسی کے خلاف کچھ بات نہیں کریں گے, کسی کی ایب جوئی نہیں کرو گے, کسی کی چغلیاں نہیں کرو گے. یہ کام ابلیس کے ہیں, خدا کے لوگوں کا کام نہیں ہے. کیونکہ یہ پرانی زندگی تھی آپ کی. اب آپ کو خدا نے نئی زندگی دی ہے. اپنی زبان کو, اپنی آنکھوں کو, اپنے کانوں کو, اپنی سوچوں کو, اپنے دل کو خدا کے کنٹرول میں دیں, تاکہ وہ آپ کو نیکی کے لیے استعمال کر سکیں. آمین. اب جب آپ خدا پر توکل کریں گے, نیکی کریں گے, تو پھر کیا لکھا ہے؟ آپ کو, آپ کے لیے خدا کے کلام کا یہ وعدہ ملے گا, ملک میں آباد رہے. آمین. کون آباد رہیں گے؟ جو خدا پر توکل کرتے ہیں, نیکی کے کام کرتے ہیں. ان کے لیے یہ خوشخبری ہے, وہ ملک میں آباد رہیں گے اور اس کی وفاداری سے پرورش پائیں گے. آمین. خدا ساری زندگی آپ کو, آپ کی پرورش کرتا ہے. ہم بھی ساری زندگی اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ. یہ خدمت کا کام جو ہے, پرورش والا کام جو ہے, کبھی رکتا نہیں. بچے شادی شدہ بھی ہو جائے پھر بھی آپ ان کی پرورش کرتے ہیں. آمین. کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو خدا بھی ساری زندگی, ہم جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم اپنے ماں باپ کہتے ہیں اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ماں باپ کی ہمیشہ آپ کو ضرورت رہے گی. آمین. اس طرح خدا کی ہمیں ہر وقت ضرورت رہے گی. ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں, کتنے بھی کچھ بھی ہو جائیں, پھر بھی ہمیں خدا کی ضرورت پڑے گی. تو اس لیے خدا آپ کی پرورش کرنا چاہتا ہے. اس کی پرورش میں رہیں گے تو ہر چیز ملتی رہے گی. آپ کو زندگی ملے گی, صحت ملے گی, آپ کو مالی آپ کو برکت ملے گی. لیکن کب؟ جب آپ اس کی پرورش میں رہیں گے. ارے عزیزو, آج سے کہیں خدا میری پرورش کر. اسے دعوت دیں کہ خدا میں بچہ ہوں, میری پرورش کر. کیوں یسوع نے کہا کہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا. چھوٹے بنانے کا مطلب ہے کہ میرے اختیار میں رہو, خود پر یقین نہ رکھو, کیونکہ آپ کو میری ضرورت ہے. آمین. ہاللیلویا. تو آپ جتنے چھوٹے بنیں گے, خدا اتنا ہی آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کی مدد کرے گا. ہم خدا کے دامن کو چھوڑ کر, اس کے ہاتھ کو چھوڑ کر اپنا وقت ضائع کریں گے. یہ مہینہ آپ ضائع کریں گے. میں نے کل سے کہا تھا کہ اس مہینے کو ضائع نہیں کریں, اپنے گھروں میں دعائیں مذبے بنائیں. کل کتنے لوگوں نے گھر جا کے اس وقت اپنے خاندان کے ساتھ دعا کی؟ فیوز ہو گئے سارے. تو یہ نہیں ہے, یہ ایک جنگ ہے. مسیح زندگی ایک جنگ ہے جو آپ کو کرنی ہے. نہیں کرو گے تو پھر انجی رہو گے.